हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखो, बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि सर जी लैब अटेंडेंट के लिए जो है स्पेसिफिक नॉलेज का जो एक वीडियो होता है, जो इसका एक सब्जेक्ट है स्पेसिफिक नॉलेज करके, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज जो भी है, तो उसके रिलेटेड मुझे एक वीडियो दे दीजिएगा। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है, इसका वीडियो बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि सर जी प्रोवाइड करा दीजिए, सर जी प्रोवाइड करा दीजिए। तो उसी चीज़ को फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, अगर हो पाता है तो मैं कर दूँगा बिल्कुल, और अगर नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ तो साइंस के क्वेश्चन है और कुछ नॉर्मल से ऐसे ही क्वेश्चन है। ट्राई करूँगा। देखो, मैं बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, कोशिश ये करूँगा कि आपको 60 क्वेश्चंस डेली के डेली प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ठोस CO2 बनाता है, तो ठोस CO2 जो है बनाएगा, वो कौन बनाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ आयोनिक बैंड, यानी कि आयनिक अपबंध, बंडर बॉल्स अपबंध या धात्विक आबंध या सहसंयोजी आबंध। तो ये कोवेलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं, ये बनाते हैं ठोस आपका CO2 बनाता है, ठीक है। चलो 62 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव हो जाती है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात आ जाएगी तो मरकरी हो जाती है, यानी कि पारा। ये कमरे के तापमान में क्या हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। चलो भाई 63 नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाता है। एक तो देखो दोस्तों, क्या है ना कि थोड़ा सा समय का अभाव है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी देनी होती हैं, फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देनी होती हैं, PDF से भी बनवानी होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बिना देखे PDF बनवा दो तो ये कुछ का कुछ भी हो जाता है। कई बार कुछ गलतियाँ हुई हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ये सारी चीज़ों को थोड़ा-सा मैंने खुद से देखना चालू कर दिया, कि वो तो इस वजह से क्या होता है, समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि लाइव क्लास होती हैं तो उसके लिए पहले से कुछ तैयारियाँ भी करनी पड़ती हैं, डायरेक्टली तो ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता, तो उस चक्कर में थोड़ा-सा समय का अभाव रह जाता है। और पूरे दिन तो देखिए एक ही मैं काम यही करता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी समय तो थोड़ा बहुत कम होता है, तो इसलिए कोशिश यही है कि आपको बस 60 क्वेश्चंस पर डे के पर डे प्रोवाइड करा दूँ। 63 में सिलिकॉन क्रिस्टल के आबंध प्रकार के हैं किसके? द टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज सिलिकॉन क्रिस्टल इज, किस प्रकार के इनके जो हैं आबंध होते हैं? तो ये सहसंयोजी आबंध होते हैं। चलो 64 नंबर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा। 64 नंबर में लिखा हुआ है कि जो P प्रकार अर्धचालक में धारा के बहुसंख्यक वाहक होते हैं कौन? इन दी P टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ करंट आर। तो ये कैसे हो जाते हैं? ये होल्स यानी कि छिद्र के रूप में हो जाते हैं। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे एंटी फ्रीज इज अ मिक्सचर ऑफ, प्रतिहिम मिश्रण है, वो क्या होता है? तो ये प्रतिहिम मिश्रण जो होता है वो एस्टिक अम्ल और जल का होता है, या फॉर्मिक अम्ल और जल का होता है, मेथाइल अल्कोहल और जल का होता है, या एथाइल अल्कोहल और जल का। तो ये जो प्रतिहिम मिश्रण जो होता है, ये एथाइल अल्कोहल और जल जो होता है, इसका मिश्रण होता है। 66 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वान जीसन अभिरंजक है। वान जीसन अभिरंजक यानी कि वान सीजन्स स्टेन इज, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्रिक एसिड और एसिड फुक्सिन का मिश्रण, अ मिक्सचर ऑफ अ पैक्रिक एसिड और लास्ट में एसिड ऑफ फ्यूजन्स, ये इसी का हो जाता है। चलो अब यहाँ पे 67 नंबर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 67 नंबर में लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ द PAS स्टेन इज अ हिस्टोकेमिकल रिएक्शन इन दैट। PAS अभिरंजक का सिद्धांत ऊतक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, चलो भाई 67 नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 67 नंबर में कि आवर्ती अम्ल कार्बन के कार्बन बंध का ऑक्सीकृत एवं एल्डिहाइड बनाता है, और जो फुक्सिन सल्फ्यूरस अम्ल की क्रिया करता है, जो मेजेंट रंग बनाता है। फिर लास्ट में आवर्ती अम्ल कार्बन से कार्बन बंध का अपचयित कर एल्डिहाइड बनाता है, जो फुक्सिन सल्फ्यूरस अम्ल की क्रिया करता है, जो मेजेंटा रंग बनाता है। और लास्ट में सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल को अपचयित करता है, जो गुलाबी रंग देता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे जो उसने पूछा था, जो PAS अभिरंजक का सिद्धांत ऊतक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो है आवर्ती अम्ल कार्बन के कार्बन बंध का ऑक्सीकृत कर एल्डिहाइड बनाता है, जो कि फुक्सिन सल्फ्यूरस अम्ल की क्रिया करता है, जो मेजेंटा रंग बनाता है। चलो 68 नंबर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा। 68 नंबर में लिखा हुआ है कि कांगो लाल अभिरंजक का प्रयोग किसकी पहचान के लिए होता है? कांगो लाल अभिरंजक का प्रयोग किसकी पहचान के लिए होता है? तो 68 नंबर में यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? एमाइलाइड, कार्बोहाइड्रेट, वसा या सभी। तो क्या हो जाएगा? एमाइलाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये एमाइलाइड के लिए होता है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अगर सही लगे, आपको लगे कि हाँ ये भले ही मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ जैसे कि कंप्यूटर्स या बाकी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ,
लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ आप लोगों को ये देखना है और चाहिए है, तो फिर मैं उसके लिए वीडियोज़ बना दूँगा। चलो 69 नंबर क्या है, अत्यधिक पसीने से बचने के लिए अम्भौर पाउडर में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा होता है? तो जो अम्भौर पाउडर में जो यौगिक मिलाया जाता है वो होता है बोरिक एसिड यानी कि बोरिक अम्ल। ये अधिक पसीने से बचने के लिए बनाया जाता है। 70 नंबर, इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की परास क्या होती है? जो इस्पात होता है उसमें कार्बन की जो प्रतिशत यानी कि प्रतिशत की जो परास होती है वो कितनी होती है? तो वो 0.01 से लेके 0.15 तक होती है। सॉरी 0.15 नहीं 1.5 तक होती है। चलो फिर यहाँ पे 71 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 71 नंबर में लिखा है किसकी क्रिया के कारण बेनिडिक्ट परीक्षण के सांद्र मूत्र के साथ निर्बल धनात्मक परिणाम देने का संभावना कम होती है। उसके देने की परिणाम देने की संभावना किस में कम होती है? तो किस में कम होती है? ये यूरिक एसिड में सबसे कम होती है, मतलब उससे कम होती है, सबसे कम तो नहीं कह सकते हैं। चलो 72 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा होता है? सल्फर युक्त अमीनो एसिड जो है वो होता है मेथियोनिन। कौन होता है? मेथियोनिन होता है। चलो 73 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, धान्य प्रोटीन जो 70% अल्कोहल में विलेय परंतु जल या लवण विलयन में अविलय है वो क्या होता है 73 नंबर में? तो ये होता है जिसको गिलबाइडिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलबाइडिन कहते हैं। चलो 74 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजिनेज द्वारा डाई नाइट्रोजन के अपघटन के दौरान कुल कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजिनेज द्वारा डाई नाइट्रोजन के अपघटन के दौरान कुल कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो ये होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। चलो 75 नंबर आगे देखेंगे, इंग्लिश वाले अपना पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट किण्वन परीक्षण में किस अम्ल क्षार सूचक का प्रयुक्त होता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये प्रयुक्त होता है आपको फिनोल रेड का। किसका? फिनोल रेड का। चलो 76 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सी सांद्रण विधि है? सांद्रण विधि कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो प्लवन तकनीक होती है या अवसादन तकनीक दोनों होती हैं, ठीक है। चलो 77 नंबर देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है कि जाइगोमाइसिटिस के कुछ मोल्ड और ईस्ट की वृद्धि को रोकने के लिए सैबोराउड डेक्सट्रोस अगार में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो 77 नंबर में क्या पदार्थ मिलाया जाएगा? तो जिसको कहते हैं साइक्लोहेक्सीमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सीमाइड कहते हैं। 78 नंबर देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है प्रसिद्ध परंतु अप्रभावी अवायवीय संवर्धन विधि कौन सी होती है? चलो तो 78 नंबर में आपको इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसकी विधि कौन सी हो जाएगी? जिसको कैंडल जार विधि कहते हैं, यही इसकी विधि हो जाती है। चलो 79 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एंटीबॉडी और घुलनशील एंटीजन के मध्य क्रिया किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो किसके द्वारा? ये अवक्षेपण होती है। क्या होती है? अवक्षेपण, या जिसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। चलो 80 नंबर, अभिरंजन के परिपक्वन में शामिल होता है। अभिरंजन के परिपक्वन में क्या शामिल होता है? ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन शामिल होता है। चलो भाई 81 नंबर देखो क्या हो जाएगा, एक चक्रीय प्रक्रिया में एक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है भाई? देखते हैं। परिवर्तन तो वैसे शून्य होना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तो बिल्कुल भैया शून्य बताया था, शून्य हो जाएगा। चलो फिर यहाँ पे 82 नंबर देखो क्या हो जाएगा, एक ऊष्मा इंजन के सिंक का तापमान 77 डिग्री सेंटीग्रेड है, दक्षता 30% है, स्रोत तापमान है। चलो एक ऊष्मा इंजन के सिंक का तापमान 77 डिग्री सेंटीग्रेड है, दक्षता 30% है, तो स्रोत का तापमान कितना हो जाएगा? अगर 77 डिग्री है और उसका दक्षता जो है 30% है तो उसका कितना हो जाएगा? 227 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालेंगे 30% उसका। एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं याद है भाई इसमें क्या करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे। चलो 83, झूले पर बैठकर झूला खा रहा है बच्चा खड़ा हो जाता है, तब झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अगर झूले पे बैठते झूला झूलते समय अगर कोई भी बच्चा अगर खड़ा हो जाएगा तो जिसका आवर्तकाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। आवर्तकाल हमेशा घट जाएगा अगर वो कुछ उसकी स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा। चलो 84 नंबर देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है हवा में ध्वनि संचरण की परिघटना। हवा में ध्वनि संचरण की जो परिघटना होती है वो क्या होती है? तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम जो है वो होती है।
85 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ध्वनि स्वर की उच्चता और पिच इस पर आधारित होती है। एक ध्वनि स्वर की उच्चता और पिच इस पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, चलो भाई देखेंगे। तो ये तीव्रता और उसकी आवृत्ति पर आधारित होती है। 86 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक संधारित प्लेटें के बीच नगण्य मोटाई की एल्युमिनियम फॉइल की परत रखी जाती है। संधारित की जो धारिता होगी वो क्या होगी, उसकी धारिता पे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगी। 87 नंबर चालकों के बीच परावैद्युत जो विद्युत तीव्रता को कम करता है, चालकों के बीच परावैद्युत जो विद्युत तीव्रता को कम करता है वो क्या कहलाता है, तो 0 तक कम कर सकता है उसको भाई, 0 तक कम कर पाएगा, इससे ज़्यादा तो वो नहीं कम कर पाएगा, माइनस में लेके नहीं जाता है। चलो यहाँ पे फिर देखते हैं 88 नंबर, भूमध्यवर्ती रेखा पर विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण और उसके कारण विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य के बीच कोण क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, भूमध्यवर्ती रेखा पर विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण और उसके कारण विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य के बीच कोण क्या होगा। तो इनके बीच का जो कोण होता है दोस्तों वो हो जाता है 180 डिग्री का, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। 89 नंबर विद्युत स्थैतिकीय धात्विक धारित्व तो निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करेगा, तो चालक के आकार पर निर्भर करेगा। 90 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। कैसा, किसी भी आंतरिक बिंदु पर भी वो गोला उत्पन्न नहीं करेगा, विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न नहीं करता है। चलो 91 नंबर, जब दो आवेशों के बीच पृथकता बढ़ती है तो तंत्र की विद्युत विभव ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा। जब दो आवेशों के बीच पृथकता बढ़ती है तो तंत्र की विद्युत विभव ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी या कम होगी, यानी कि मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। एसआई में विद्युत क्षेत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो वो भैया न्यूटन जो होती है, न्यूटन बटे कूलाम होती है। क्या होती है, न्यूटन बटे कूलाम। 93 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 ओम प्रतिरोध की तार को 10% लंबा कर दिया जाता है तो दीर्घीकृत तार का प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो उसका जो है प्रतिरोध दोस्तों क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, बढ़ के 12.1 ओम तक हो जाएगा। ओम के नियम इसके द्वारा पालन नहीं होता है। ओम का नियम इसके द्वारा पालन नहीं होता, मतलब ओम का नियम इनमें से कौन ऐसा है जो पालन नहीं करता है, विद्युत अपघटन, निरावेशित ट्यूबों, निर्वात ट्यूबों और इन सभी। तो यहाँ पे इन सभी कोई भी ये पालन नहीं करते हैं। चलो 95 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक तापमान प्रतिरोध गुणांक है, किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक प्रतिरोध है, तापमान प्रतिरोध गुणांक है। तो 95 नंबर में क्या हो जाएगा, तो जर्मेनियम हो जाएगा। चलो 96 नंबर देखो क्या हो जाएगा, 96 नंबर में विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ में होना चाहिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो निम्न क्षारण क्षमता और निम्न निग्राहिता होनी चाहिए, यानी कि लो रिटेंटिविटी एंड लो कॉर्किविटी होता है यार, क्या ही लिख देते हैं यार। चलो 97 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है इस क्षेत्र निर्माण इसका आवश्यक गुण है। क्षेत्र निर्माण जो है किसका आवश्यक गुण है, तो लौह चुंबकत्व का आवश्यक गुण हो जाएगा। ये एक टेस्ला किसके समान होता है, ये तो भाई बच्चों वाला सवाल हो, बच्चों वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन आपने फिजिक्स अगर पढ़ी है तो आपको ये सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा। एक टेस्ला किसके समान होता है, 10⁴ गॉस के समान होता है। चलो पौवांशों का जो अनुपात का मान जो होता है इसके मध्य होता है, जो पौवांशों होता है उसका अनुपात का मान जो है किसके मध्य होता है, तो 0 से लेके 0.5 तक होता है। 100 नंबर, चाक के टुकड़ों से ब्लैक बोर्ड पर लिखना इस गुण के कारण संभव होता है। जो चाक से हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं तो वो किसके कारण होता है, वो असंजक बल के कारण होता है, इसीलिए चाक घिसती है, बोर्ड पर लगती है और लिखने का काम हो जाता है। चलो 101 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं है, तो कौन सा क्षार ऐसा होता है जो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो ये यूरेसिल होता है, ये हमारा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। चलो सल्फा मेथोक्सी पायरी डिजाइन है, ये क्या है, एक ये इतना बड़ा जो नाम इन्होंने दे रखा है फालतू का, ये क्या होता है, तो ये हो जाता है एक दीर्घकालिक सल्फा ड्रग होता है। क्या होता है, ये दीर्घकालिक एक सल्फा ड्रग है, ठीक है। चलो 103 नंबर,
क्या लिखा हुआ है 103 नंबर में, किसके लवण के रूप में अफीम एल्कलाइड मौजूद होता है, किसके लवण के रूप में अफीम एल्कलाइड मौजूद होता है। तो 103 में क्या हो जाएगा, मेओनिक एसिड हो जाएगा। चलो 104 नंबर, फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन, इससे भी जाना जाता है, फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन इससे भी जाना जाता है, किससे जाना जाता है, इसका कहना यह है कि किससे जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है पेनिसिलिन वी के नाम से जाना जाता है। फिर आइसोनिएजिड में कौन सी विषम चक्रीय वलय प्रणाली होती है, आइसोनिएजिड में कौन सी विषम चक्रीय वलय प्रणाली होती है। तो कौन सी होती है, इसमें पाइरिडाइन होता है। क्या होता है, पाइरिडाइन होता है। चलो 106 नंबर देखो क्या हो जाएगा, क्विनाइन के लिए थैलियोक्विन परीक्षण में पाउडरी ड्रग कौन सा रंग देता है। तो कौन सा रंग देगा, ये पन्ना हरा देता है, जिसको इमेराल्ड ग्रीन कहते हैं। चलो साइक्लोप्रोपेन प्रयुक्त होता है, जो साइक्लोप्रोपेन है वो क्या प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है, जो निश्चेतक के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है, निश्चेतक के मतलब बेहोश करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं। चलो 8 नंबर, प्रतिरक्षा संकुल प्रतिक्रियाओं में कौन सी एंटीबॉडी सम्मिलित होती है, प्रतिरक्षा संकुल प्रतिक्रियाओं में कौन सी एंटीबॉडी सम्मिलित होती है। तो IAG जो एंटीबॉडी होती है वो सम्मिलित होती है। चलो 109 नंबर देखो, बसाका का रासायनिक घटक वेसिसिन किस घटना को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है ऑक्सियोसिस को प्रभावित करता है। शेप ऑफ अर्जुन बार्कीज, अर्जुन छाल का आकार कैसा होता है। अर्जुन छाल तो खैर बहुत चीजों में प्रयोग होती है, उसकी छाल का आकार चपटा होता है। 11 नंबर, निम्न में कौन सा एमाइलोलाइटिक एंजाइम है। क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा एमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है। तो एमाइलोलाइटिक एंजाइम दोस्तों किस में हो जाएगा, तो ये डाइजेस्ट में हो जाएगा। चलो कंटिल सेब पत्ती किसके लिए समानार्थी है। तो कंटिल सेब पत्ती समानार्थी होती है स्ट्रेमोनियम के लिए, स्ट्रोमोनियम के लिए। चलो रंध्री अंक जो होता है वो क्या होता है, रंध्री अंक के लिए पूछा जा रहा है। तो रंध्री अंक जो होता है वो उप त्वचीय कोशिकाओं की कुल संख्या के प्रति रंध्र स्वरूप की संख्या का प्रतिशत होता है। चौदह नंबर, जनसांख्यिकी चक्र के चरण 3 की लक्षणिकताएं हैं। जनसांख्यिकी चक्र के चरण 3 की लक्षणिकताएं हैं। तो 14 नंबर में क्या हो जाएगा, जन्म दर में अवनति तथा स्थायी घटता मृत्यु दर। चलो टिटनेस क्या है, टिटनेस क्या होता है। टिटनेस तो वैसे एक रोग है, रोग तो नहीं है लेकिन कभी भी लोहे या जंग लगे वाली जो चीज़ें होती हैं इनसे लग जाने की वजह से टिटनेस हो जाता है। तो टिटनेस क्या होता है दोस्तों, तो टिटनेस क्या होता है, एक तरीके का जैविक संक्रमण है। चलो HB में प्रत्येक अणु में लौह के कितने परमाणु होते हैं। HB में यानी कि हाउ मेनी आयरन्स आइटम्स इज प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ HB। तो कितने हो जाते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। 17 नंबर, वॉल्यूम चेंज इन द हार्ट इज रिकॉर्डेड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, किस उपकरण से हृदय के आयतन के बदलाव का रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये होता है कार्डियोमीटर, क्योंकि कार्डियो का मतलब ही होता है दिल। चलो अंतिम 3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी देखते हैं क्योंकि कम समय में 60 क्वेश्चंस हैं तो आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा। श्वसन के अस्थायी रुकने को कहते हैं, क्या कहते हैं, एपनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एपनिया कहते हैं। चलो BMR के निर्धारण के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। BMR के निर्धारण के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है, तो ये होता है स्पाइरोमीटर होता है। इंसुलिन की रोजाना औसत आवश्यकता कितनी होती है। तो देखो इंसुलिन चाहिए होता है 30 से 50 यूनिट्स पर डे के हिसाब से चाहिए होता है, 30 से 50 यूनिट्स पर डे आपको चाहिए होता है इंसुलिन के लिए। अगर आपको इंसुलिन मतलब जो है इतनी खपत आपके शरीर में चाहिए होती है, ठीक है। चलो तो दोस्तों फिर जो आज की जो है हमारे 60 क्वेश्चंस की क्लास थी वो ख़त्म होती है। बाकी अगर ये तरीका सही लगा हो या जो भी है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी सही लगा हो कि चलो 8-10 दिन तक या 7-8 दिन तक अगर हमारा जो है
हमारे पास जो भी 6 से 7 दिन है, अगर इनमें डेली की डेली आपको एक ये वीडियो इस तरीके से मिल जाए तो आपका कुछ भला हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे इस तरीके का वीडियो पर डे आपको एक रिकॉर्ड करके जो 20 मिनट तक का हो सकता है, मैं डेली कोशिश करूँगा कि 20 मिनट में आपको रिकॉर्ड करके दे दूँ। चलो दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।